अच्छे से जानती है आप मैडम सर को। अभी यहाँ आने से पहले मैडम सर उनके ऑफिस ही गई है इंटरव्यू देने। तो और क्या करेंगे? हमारे पास सबूत भी तो नहीं है ना उस आदमी के खिलाफ। अब सबूत तो चाहिए ना गुनहगार के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, उसे सजा दिलवाने के लिए। नहीं नहीं, ये आदमी का नाम क्या है और कंपनी का नाम क्या है? वो आपको केस की अपडेट चाहिए था ना मैडम? जी चाहिए थे। तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। हाँ मैडम, हम भी साथ में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पहले थाना का हुलिया आप ठीक कीजिए, हम जाते हैं। पुष्पा जी, संतू आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ, जय हिंद मैडम। जय हिंद। जुगाली वाले भाई साहब, आराम से कीजिए ना काम। ठीक है मैडम, आप ख्याल रखना। चलिए पुष्पा जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? हाँ हाँ, नहीं बस यही सोच रहे थे कि भगवान करे और मैडम से जिस काम के लिए गई है वो सफल हो और उन्हें नौकरी मिल जाए। चले? हाँ हाँ चलो। So, Fatima. फातिमा मिर्जा सर। Fatima Mirza. सर, इफ यू डोंट माइंड, ये कपड़ा आपने ऐसे क्यों बांध रखा है? वो हमारी बिल्ली, कैट, उसने ये ओहो, लगता है बहुत गुस्से में थी बिल्ली। आप वैसे ये कपड़ा हटा सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। आप कह रही हैं तो निकाल देते हैं। हाँ तो आप डिवोर्सी हैं। जी सर। कितना टाइम हुआ आपके डिवोर्स को? बस अभी कुछ ही महीने। ओ, आपके एक्स हस्बैंड का नाम? अनुभव कपूर। लव मैरिज, राइट? जी सर। सर, तो क्या ये नौकरी मुझे मिल सकती है? आई एम सॉरी मिस फातिमा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो काफी नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओह ठीक है सर, फिर थैंक यू, आई टेक योर लीव। अब आप बट हम आपको ये जॉब दे सकते हैं। ओह कैसे सर? कैसे? अरे हम मालिक हैं यहाँ के, हमारा ऑफिस है ये, हम जो चाहे कर सकते हैं। काम तो आप सीख ही जाएंगी। वैसे फातिमा जी, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि अकेली औरत का इस सोसाइटी में सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है। देखिए सर, हमें नौकरी चाहिए, दया नहीं। दया नहीं दिखा रहे, अपना दर्द बांट रहे, क्योंकि आपका तलाक हुआ और हमारी माँ का भी। बहुत झेला उन्होंने इस सोसाइटी को। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। लड़ती रही लेकिन जीती। आज हम जो कुछ भी हैं हमारी माँ की वजह से, इसलिए अपनी माँ का नाम हमारे साथ लिखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाओ सर, व्हाट एन इमोशनल स्टोरी। हम आपके लिए कुछ कर पाए तो हमें लगेगा कि हम अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप ये नौकरी ले लीजिए। ठीक है सर, अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं ये नौकरी कर लेती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा जी। थैंक यू सर। करिश्मा जी आइए आइए, वेलकम। नहीं, हम बस वो पूछने आए थे, वो डॉली शर्मा, उसने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट किया था, उसने कोई कानूनी एक्शन लिया, कोई लीगल नोटिस? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमें लगता भी नहीं ऐसा कुछ हो। काहे? नहीं, उन्हें पता लग गया होगा कि ये केस आपके हाथ में है, और इस शहर में कौन नहीं जानता करिश्मा सिंह के भौकाल को। ये हमारा गुड लक है और उनका बैड लक है कि केस आपके हाथ में। वैसे आप सही मौके पे आई हैं। हमने आज डॉली की रिप्लेसमेंट इनको रखा है, फातिमा मिर्जा जी को। ये हमारी नई चीफ प्रूफ एडिटर है, मिलिए आप इनसे। हेलो मैम। फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
आपसे भी करिश्मा सिंह जी। मैडम सर, आप समझ काहे नहीं रही है? ये डॉली शर्मा झूठ बोल रही हैं, झूठा कहानी बना बना के ना आपका फायदा उठा रही हैं। वो बेचारे पाल उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। करिश्मा सिंह, बात आप नहीं समझ रही हैं। झूठ ये नहीं, झूठ वो पाल बोल रहा है। वो इन पर ब्लैकमेल का केस लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक घटिया आदमी है। वैसा घटिया आदमी जो सोचता है कि हर अकेली बेसहारा औरत एक तिजोरी है, एक मौका है जिसे लूटना उसका बुनियादी अधिकार है, और ऐसे लोगों की सही जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसा इतना समझदार, सुलझा हुआ और तजुर्बेदार ऑफिसर ऐसा बात कर रहा है। नहीं, हम महिला पुलिस अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम वो शपथ भूल जाएंगे जो हमने वर्दी पहनते वक्त लिया था, कि हम पूरे अपने मन, धर्म और कर्म से बिना किसी जाति, बिना किसी जेंडर में भेदभाव किए, बिना कोई पक्षपात किए, जो भी कानून की शरण में आएगा उसको सामान्य रूप से इंसाफ दिलाएंगे। कितने अफसोस की बात है करिश्मा सिंह, हमारे साथ इतना वक्त बिताने के बावजूद भी आप हमें समझ नहीं पाए। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सच मायने रखता है, उसका जेंडर नहीं। अरे करिश्मा जी, जय हिंद मैडम। आप कब आई और कैसे हैं आप? जय हिंद पुष्पा जी, हम आए हैं, बताते हैं हम कब आए। मैडम से कुछ बात चलना हमारे। हाँ। हाँ मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, पूरा उल्टा पिक्चर चल रहा है। ये ना जाल में फंसा रही हैं उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं। आप डॉली शर्मा को जानती हैं? हम जानते हैं पुष्पा जी, हम बाद में बताते हैं कैसे जानते हैं, बात कर रहे हैं। अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद मैडम, कब आई आप और कैसी हैं आप? हाँ चीते, हम बताते हैं हम कैसे, हम कुछ बात कर रहे हैं मैडम हाँ, से। हाँ। हाँ तो मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि डॉली शर्मा जी। आप कब आई और कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम, बहुत बढ़िया है। हमारा जिंदगी चौकस चल रहा है, हमारे फेफड़े सही चल रहे हैं, हमारी सांसें सही चल रही है, गोलगप्पे पेल रहे हैं, बिरयानी पेल रहे हैं, सब खा रहे हैं हम। इतना अच्छा चल रहा है, हमारा मन तो कर रहा है कि हम अपने आप पे बुक लिख दे कि कैसी हैं आप, और उसमें अगर कोई कमी रह जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो स्पीकर लेके निकलेंगे, पूरे शहर को बताएंगे कि कैसे हैं हम, अच्छे हैं। अब समझ में आ गया सबको? सॉरी। पाल ने करिश्मा सिंह के थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। उसका ऐसा कहना है कि उसने डॉली को प्रमोशन नहीं दिया, इस बात का बदला लेने के लिए वो उस पर झूठा केस लगा रही है, और अब वो चाहता है कि करिश्मा सिंह उसे उस झूठे केस से बचाए। झूठा तो वो है, एक नंबर का कमीना, इंसानी मांस नोचने वाला आदमखोर गिद्ध। एक अकेली औरत देखी नहीं कि टूट पड़ा। और ये पुष्पा जी, ये कैसे कह रही हैं आप इतने यकीन से? अच्छा हाँ, मैडम सर ने कहा होगा ना, इसलिए आप कह रही हैं। जूनियर तो सीनियर का बात मानेगा ही ना। क्या है ना कि हमको अभी ये चिकनी चुपड़ी बातें और ये चापलूसी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम किसी के जूनियर नहीं रहे, इसलिए किसी का जायज किसी का नाजायज फैसला हमको मानने का जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा सिंह। आप किसी की अब जूनियर नहीं है, आपको किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। थाना आपका, केस आपका, डिसीजन आपका। हम कौन होते हैं अपनी कोई भी जायज या नाजायज बात को मजबूरन आपसे मनवाने वाले। आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। अब आप बंद करो ये ट्रिंग और बतियाने तो बाहर जाके बतियाओ, और ये चेंज करो अपना रिंगटोन, हमारा खोपड़ी घूम रहा है इससे। रुको डॉली, फोन यहीं कनेक्ट करो और स्पीकर पे रखो। हेलो। हेलो डॉली जी। कौन? अरे पहचाना नहीं? मैं केशव। ऑफिस में मैं आपके डेस्क के राइट साइड वाली 5th टेबल, सेल्स डिपार्टमेंट। ऑफिस में सब रणवीर सिंह का डुप्लीकेट बुलाते हैं, रिमेम्बर? कड़क मूंछ। रणवीर सिंह को मूंछ कब थी? अरे रणबीर कपूर के बारे में बतिया रहा होगा वो। नहीं, रणवीर तो कपूर है ना। अरे रणबीर सिंह भी है उधर। अरे मगर रणवीर सिंह मुझे रखता है, रणबीर कपूर कहाँ मुझे ऐसे मूंछ करके एकदम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। कहिए, कैसे फोन किया? बहुत गलत हुआ है आपके साथ, बहुत गलत किया पाल सर ने आपको नौकरी से निकाल कर। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दिलाऊंगा ना आपको नई जॉब, इससे भी अच्छी, बहुत ऊपर तक कनेक्शन है मेरे। आज रात मेरे घर आ जाइए, बाकी बातें वहीं डिस्कस कर लेंगे। रोशनी माय वाइफ शहर से बाहर गई हुई है कुछ दिनों के लिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। क्या कहती है?
ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब देखिए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत तो है नहीं। आपको सारा ऑफिस जानता है कि किस टाइप की लेडी है आप। इसलिए दिया ना आपके पति ने आपको तलाक। देखिए, इतने लोगों से अफेयर चल रहे हैं आपके। एक हमारे साथ भी सही। आ जाओ रात को घर, लाइव बना दूंगा। लाइफ तो बेटा तुम तब बनाओगे ना जब लाइफ बनाने के लिए बचोगे। कौन? तुम्हारी अम्मा बोल रहे हैं। शुक्र मनाओ तुम हमारे सामने नहीं हो। हमारे सामने होते ऐसा तोड़ देना तुमको। आ रहे हो या जा रहे हो किसी को समझ में नहीं आता। और जब भी मुंह खोलते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखी तो बहुत मगर तुम सा ना देखी। सच की यही खासियत होती है करिश्मा सिंह। बेजुबान होता है लेकिन जब भी बोलता है सर चढ़कर बोलता है। हमें नहीं लगता कि हमें आपको और कुछ भी समझाने की जरूरत है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार, ये आप अच्छे से जानती हैं। सारा सच आपके सामने है। जो हुआ है वो एकदम गलत हुआ है। फिर भी आपके पास क्या सबूत है ये साबित करने के लिए कि इसके पीछे किया धरा सब पाल का है? मिल जाएगा, सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएगा क्योंकि हमें पाल के ऑफिस में जॉब मिल गई है। फिर वही लखनऊ आया कानपुर। मैडम सर, जब अपराध सामने है, अपराधी सामने है, तो आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के काहे उसको पकड़ रही है? जाइए, पकड़िए, धोइए, निचोड़िए, उसको सुखाइए, पूरा इन्वेस्टिगेशन ड्राई क्लीन होकर निकलेगा। क्या है ना करिश्मा सिंह कि ये हमारा केस है तो सॉल्व तो हमारे तरीके से ही होगा। वैसे देखा जाए तो आप कुछ नहीं कर सकती मैडम, क्योंकि ये केस हमारे यहाँ थाने में दर्ज हुआ है। इसलिए पाल के खिलाफ जो भी कानूनन कार्यवाही करनी है उसके अधिकार मैडम सर के पास है। तो ये केस मैडम सर को सुलझाने दीजिए, आप जाके अपना थाना संभाल लीजिए। ये केस आपके तरीके से नहीं सुलझ पाएगा। नहीं सुलझ पाएगा? नहीं सुलझ पाएगा? नहीं नहीं, क्या बोले आप? नहीं सुलझ पाएगा? मैडम से बचाइए हमें इनसे। सुलझेगा, डंके की चोट पे सुलझेगा। अगर डॉली तुम अपना केस वापस लेती हो तो। अम्मा हाँ, मैं यहाँ से अपना केस को खारिज कर दो और हमारे जानकीपुरम में केस दर्ज कर दो। हम तुमको वादा करते हैं तुम्हारे 10 गिनने से पहले पहले ना उस पाल का हाल बेहाल कर देंगे। अरे ये क्या कर रही हैं आप हमारे ही सामने हमारे थाने के वादी को फुसलाकर अपने यहाँ लेके जा रही हैं। ना पिज्जा मिल जाएगा 5 मिनट में, और इंसाफ है ना उसको बरसों लग जाते हैं मिलते मिलते। लाइन में लगकर इंसाफ लेने का जो टाइम था ना वो निकल चुका है पुष्पा जी। सबको ऐसा ऐसा इंस्टेंट इंसाफ चाहिए, एक क्लिक में, एटीएम जैसा ताबड़तोड़। वही बात कर रहे हैं हम। समझ रही हो तुम डॉली? तुम हमारे पास आओ, हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारा नौकरी वापस मिलेगा, वो जो पाल है ना उसको उसका सजा मिलेगा, हम बता रहे हैं तुमको। तो क्या सोच रही हो फिर तुम, यहाँ या वहाँ? नहीं नहीं, सोचना भी मत। देखो क्या है ना, ये करिश्मा मैडम जो है ना वो सिर्फ पत्ते छाटती है, मगर समस्या की जड़ का इलाज जो है ना वो मैडम सर करती है। और सही मायने में तुम्हें तुम्हारा अधिकार और स्वाभिमान सिर्फ मैडम सर ही दिला सकते हैं, याद रखना। बस कीजिए आप लोग। नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने थाना खोल रखा है कि हम कोई कंपटीशन चला रहे हैं? डॉली यहाँ आओ। हमारी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा डिसीजन है, किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अगर तुम यहाँ से एफआईआर वापस लेना चाहती हो तो प्लीज डू दैट, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखो, एक चीज की गारंटी हम ले सकते हैं कि हम हो या करिश्मा सिंह, दोनों ही इस केस को सॉल्व करने में इक्वली एफिशिएंट हैं। इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा, इसलिए कुछ मत सोचो, किसी की बातों में ना आते हुए सिर्फ अपने दिल की सुनो। ये फैसला तुम्हारा है, हम या करिश्मा सिंह। आपने कहा ये फैसला पूरी तरह से मेरा होना चाहिए, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सुन ली मैंने।
इस केस को आप ही हैंडल कीजिए। नहीं जानती ऐसा क्यों है, पर आप में कुछ तो है जिसकी वजह से आप पर भरोसा करने को जी चाहता है। अब हारे या जीते, ये लड़ाई तो आप ही को लड़नी है मेरे लिए। आई ट्रस्ट यू मैम। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। वो कहते हैं ना, बेल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, जड़ के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए आप कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी बन जाए, मैडम सर बनने के लिए अभी आपको बहुत धूप छांव देखनी बाकी है। और शायद देख भी ले तभी भी आप मैडम सर की तरह नहीं बन सकती, क्योंकि मैडम सर तो बस एक ही है। करिश्मा सिंह, आई एम सॉरी, हमें नहीं लग। जय हिंद मैडम सर। मजाक बना के रखा है थाने को, क्या टोपागिरी है ये? कहते हो कि यहाँ पे कोई केस सॉल्व नहीं होता है, कहते हो कि यहाँ पे केस पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग ही चलेंगे ना, कैसे सॉल्व होंगे जब यहाँ के केस के सारे पेपर दूसरे फाइलों में झूल रहे होंगे? यहाँ का अपराधी वहाँ के चार्जशीट में से निकलता है, वहाँ का अपराधी यहाँ के चार्जशीट से बरी हो रहा है। चल क्या रहा है? कायदे से हमें सारा फाइल चाहिए, जितने भी अनसुलझे केसेस है ना, उसका फाइल, उसका लिस्ट बनाइए और हमारे सामने लाके रखिए। नहीं, आप नहीं, आपका कोड ब्रेक करने में ना हमको सालों लग जाएंगे, आप रहने दीजिए। जाइए, काम कीजिए, सब काम पे लगिए जल्दी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी आप आ गई, कैसी है सब? कुशल मंगल सब सही तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। आपका टिफिन देने आए थे, आप गलती से हमारा टिफिन उठा के लेके आए, और कल से ना अपना खुद का टिफिन लाया कीजिए, हमें ये रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तोमर जी, 2 मिनट। जी मैडम। जी आप 2 चाय के कप ले आएंगे? अभी ले आते हैं मैडम। बैठिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, ऐसी झपकी ले रहे थे अभी तो हमें ना एक सपना आया। सपने में कौन आया पता है? माँ। कौन? पार्वती माँ? नहीं नहीं, हमारी माँ। हमारी माँ हमारे सपने में आई और उन्होंने बोला कि करिश्मा क्या कर रही है? ये माँ से बढ़कर प्यार करने वाली सास मिली, एकदम साक्षात भगवान के रूप में सास मिली, और तुम्हें कोई कदर नहीं है। तो हमने सोचा कि बात तो एकदम 16 आने करेक्ट है। सास के रूप में भगवान राजमा चावल हमारे पास में खा रहे होते और हमने कभी कदर नहीं किया उनका। और फिर ना पुष्पा जी हमारा सपना टूटा, और जैसे ही सपना टूटा तो हमारे सामने कौन? हमारी देवी, हमारे भगवान, हमारे आप, हमारी। काम क्या है? वो एक छोटी सी समस्या है। पता था हमें। अब क्या है भाई? पूरा थाने में कचरा भरा पड़ा है, आपको यही हमारे पैर के नीचे से ही कचरा साफ करना है। माँ उधर जाके काम करो ना। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे, बोलिए। बात ये है कि मान लो मैडम सर ने पाल को गलत साबित करके, मान लो अगर वो केस सॉल्व कर देती हैं, कर ही देंगी। हाँ, हो गया केस सॉल्व हो गया, तो भी क्या होगा? करुण। हाँ, तो भी उससे क्या होगा? अरे डिपार्टमेंट में हमारा नाम खराब होगा ना, कि जब वो पाल गलत आदमी था, करिश्मा सिंह ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उस लड़की के खिलाफ FIR लिखवा दी। डिपार्टमेंट को तो यही लगेगा ना हमारा गलती, हमने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर क्या करे, कुछ सूझ भी तो नहीं रहा है ना। पुष्पा जी आप बैग छोड़िएगा, टांगी हुई हैं आप वहां भाग के बात करते हैं, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइए, हम ये कह रहे थे कि मान लो अगर मैडम सर जो है ये केस आपको दे दे। नहीं पुष्पा जी, केस हमको नहीं देते, हमें केस में इन्वॉल्व कर ले साथ में, मतलब साथ में मिलके केस सॉल्व करेंगे तो फिर डिपार्टमेंट को लगेगा चलो करिश्मा सिंह ने भी कुछ किया। आप समझ रहे बात को? तो आप बात कीजिए।
खुद ही क्यों नहीं बात करती उनसे? नहीं, हम बात नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे आपको कितना मानती है ना मैडम सर, आपकी कभी किसी बात को इनकार नहीं करती हैं। आप करेंगी तो बात अलग हो जाएगी। हमें क्यों नहीं इनकार करेंगी? अरे हाँ, वो हमें कैसे इनकार कर सकती है, क्योंकि हम तो चापलूस है ना उनके। हाँ हाँ, गलती हो गया हमसे। देखिए, बात अगर सिर्फ हमारी होती ना, हम सब भूल जाते, मगर जिस तरीके से आपने मैडम सर के साथ बात की है ना, हम आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते। काहे इतना नखरा कर रही हैं आप पुष्पा जी? आप ये देखिए देखिए, ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। आज हमें उनका जरूरत है, कल उन्हें हमारा जरूरत पड़ सकता है ना। हाथ ही हाथ को धोता है ना पुष्पा जी। देखिए, आप हाथ जोड़े या हमारे पैर, ये हमसे नहीं होगा। और हाँ, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैडम सर को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको मैडम सर की मदद की जरूरत पड़ सकती है, समझ गई ना?